अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर का जो जिम्मे आपके काम लगा था वो किया भी होगा, यकीनन किया होगा। ठीक, वो सैटरडे को आप स्कूल में जमा करवाएंगे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल ओपन रहेगा। ठीक, आज हम लेसन निकालते हैं अपना दूसरा, नात। आपको पता है नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। आपको पता है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, ठीक है। और उनका नाम, वो कहाँ पैदा हुए? वो मक्का मुकरमा में पैदा हुए। पता है ना मक्का कहाँ है? सऊदी अरब के शहर में है, ठीक है। चलें, अब मैं इसकी रीडिंग करने लगी हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ ही रीड करना है, इसे पढ़ना है। नात, खास अल्फाज, फ़िदा, हकीकत, पहुँचना, मुदा, हमेशा, आरज़ू। ठीक, इसमें देखें फ़िदा। फ़िदा आपको ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? कुर्बान। ठीक, हम और आरज़ू, आरज़ू कहते हैं तमन्ना, ख्वाहिश। जो आप लोग अक्सर आप लोग ख्वाहिश करते होंगे, कोई ना कोई ख्वाहिश होगी आपकी जो अपने वालिदैन से पूरी करवाते होंगे, वही ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना, ये एक ही लफ्ज़ है। आगे देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आप कह रहे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन टीचर ने पढ़ा है। ये देखिए, नबी के ऊपर और मुस्तफ़ा के ऊपर आपको छोटा सा स्वाद का सीरा नज़र आ रहा है ना? इसका मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जब भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम पर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उन पर दरूद भेजें। ठीक, अब आगे देखें, फ़िदा उन पे हम, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। ये देखेंगे भी स्वाद इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं हम रसूल, वही हमारे आखिरी रसूल हैं। तो हम छोटा सा द्रूद भी पढ़ेंगे उनके ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखें, हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है, हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर, वही आरज़ू वही मुदा है। हाँ जी, अब ये नज़म जिस शायर ने लिखी है उनका नाम क्या है? क़य्यूम नज़र। मैंने आपको पहले हम पढ़ाते हुए बताया था, जो नज़म लिखता है उसे हम शायर कहते हैं। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज लिखेंगे और आप लोगों ने गौर से देखना है कि किस तरह किस लफ्ज़ को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है आप लोगों ने क्या करना है? नज़म का नाम लिखना है। नज़म का नाम नात, नोटबुक पर इसी तरह आपने लिखना है। फिर डालेंगे हेडिंग मुश्किल अल्फाज। हाँ जी, सबसे पहले हम लिख रहे हैं नबी, नून ज़बर पे नब, बे छोटिए बी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अहमद, अलिफ ज़ेर ए, अलिफ ज़बर ए, मीम ज़ेर दाल मू, अहमद। उसके बाद मुस्तफ़ा, मीम पेश मुस, मीम पेश साथ मुस, दोएं फे के ऊपर ये देखें खड़ी ज़बर लगाएंगे, फे खड़ी ज़बर ये या, मुस्तफ़ा। उसके बाद देखें फ़िदा, फ़ेज़िर फ़ी दालता, फ़िदा। उसके बाद देखिए हकीकत, ये ज़बर काफ हक, काफ से ये की, काफ दे कत, हकीकत, ये इसके नुक्ते लगा दिए। उसके बाद देखें सूरत, स्वाद पेश वसू, रे ज़बर देरत, सूरत, दाल से दी, खेलिफ का, दिखा, हमजा छोटिए ई। अब दिखा, इसके आगे हम बड़ी हमजा बड़ी लगा देंगे, दिखाई बन जाएगा। हमजा छोटी ये लगा देंगे, दिखाई बन जाएगा। और अगर हम हमजा छोटी ई हटा देंगे तो दिखा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद रास्ता, रेल फ्रास सीन के 3 सिरे तेता, रास्ता हमेशा, ये ज़बर मीम हम, मीम ज़ेर ये में, हमें इसके साथ शीन शाह मिला देंगे तो हमेशा। आर, अलिफ मद्दा आ, अलिफ मद्दा आ, रे मकुफ आर, ज़ेवाज़ू, आरज़ू, मुदा, मीम पे दाल मुद, दाल ज़बर है दा एन अलिफ आ, मुदा। हाँ जी, ज़ुबां, मिसाल पे बेलिफा नूना, ज़ुबां, ठीक। अब देखिए पहुँचने, सबसे पहले हम बेकसीरा
اس کے ساتھ یہ ہے نون، نون کے بعد ہم چھ نون بڑھیے نے، پہنچنے، ٹھیک، پہنچنے۔ اس کے بعد دیکھیے سیکنڈ کلاس ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ اب الفاظ معنی، اب پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس فدا۔ میں نے آپ کو بتایا فدا کا کیا معنی ہے؟ قربان، ٹھیک، یعنی اپنی جان دینا، فدا ہونا، ٹھیک ہے، قربان۔ اس کے بعد دیکھیں آرزو، الف مد آ رے ز وضو، آرزو، آرزو کا کیا مطلب ہے؟ خواہش، ہے واو، الف ہے اور یہ تین شین کی سین، خواہش۔ اب واو ہے، واو کی آواز نہیں آئے گی، خواہش پڑھیں گے اسے۔ اس کے بعد تمنا، تم میم نون الف نا، تمنا، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ الفاظ معنی ہو گئے، یہ مشکل الفاظ آپ نے ایسے لکھنے ہیں، املا کے لیے اسے تیار کرنا ہے۔ اب ایکسرسائز کھولیں، ایکسرسائز میں دیکھیں سب سے پہلے پڑھیں، پڑھیں دیکھیں۔ پہلا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم کی نے نام راستہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے دیے ہوئے الفاظ سے ملتی جلتی آواز والے الفاظ نعت میں ڈھونڈیں۔ اب یہ آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں اور سامنے ڈیش ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیارے، اسی جیسی آواز کے لفظ کو ہم نے نظم نعت میں سے ڈھونڈنا ہے، اسے یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ کرواتی ہوں، ملتی جلتی آواز والے الفاظ، ہیڈنگ ڈالیں گے، ملتی جلتی آواز والے الفاظ کون کون سے؟ پیارے، ٹھیک، ڈیش ڈال دیں۔ اس کے بعد میں، اس کے بعد ہے کام، پھر ہے تر، اور پھر ہے کہے۔ اب ہم نے کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ نظم نعت میں سے ڈھونڈنا ہے اسی آواز والے الفاظ کو، ٹھیک۔ سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس ہے پیارے، پیارے، نعت میں سے دیکھیں پہلی لائن میں پہلا ہی لفظ ہمیں مل گیا ہمارے۔ اب دیکھیں پیارے میں رے بڑی رے ہے، آخر میں رے ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور ہمارے میں بھی رے بڑی رے ہے، ایک ہی آواز آ رہی ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ پیارے ہمارے۔ اس کے بعد ہے میں کی آواز کس سے میچ ہوتی ہے؟ ہیں کی، یعنی لاسٹ میں دیکھیں اس کے نون بننا ہے، ہیں کے بھی نون بننا ہے، ٹھیک۔ کام کی آواز دیکھیں، کام، نام، نون الف نام میم کف نام، اور یہاں پہ دیکھیں کاف الف کا میم کف کام، دونوں کے آخر میں میم کی آواز ہے، کام نام۔ اس کے بعد دیکھیں تر کیا آپ کو پتہ ہے؟ پر، دونوں کے آخر میں رے کی آواز ہے۔ کہے کے ہم الفاظ لفظ کون سا ہے؟ رہے، ٹھیک، رہے، ہو گیا یہ۔ اس کے بعد دیکھیں آپ اپنے استاد اور گھر والوں سے نیچے دیے ہوئے سوال پوچھیں، سب بچے جماعت میں یعنی کلاس میں اپنے جواب بتائیں۔ مجھے ہی بتانے پڑیں گے ان کے جواب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پیارے نبی کون ہے آخری؟ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت بتائیں۔ ویسے تو آپ کی ساری عادتیں پیاری ہیں ماشاء اللہ، لیکن لکھنی ہم نے یہاں بک ایک ہے، آپ لکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ یہ لکھ لیں، چھوٹا سا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے، امانت دار بھی تھے، امین بھی تھے،
सादिक भी थे, सादिक कहते हैं सच बोलने वाले को, लेकिन आपने कोई एक लिखनी है तो आप लिख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। अब मैं इनके जवाब आपको लिख कर भी दिखा रही हूँ। पहले है हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है, मैं जीम लिख रही हूँ। हज़रत मोहम्मद मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु, हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं बस आपने पूरा जवाब लिखना है। हे ज़बर ज़ाद हज़ रेते रत, हज़रत मोहम्मद, पहले मीम का सिरा, फिर हे का, फिर मीम, फिर दा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए। मक्का, मीम ज़र का मक, काफे का, मक्का में पैदा हुए। ठीक है, मक्का में पैदा हुए। उसके बाद है कोई सी एक आदत बतानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप और भी लिख सकते हैं, सारी अच्छी आदतें कोई सी भी लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आए, अलिफ बाई तरतीब। अलिफ बाई तरतीब आपके माइंड में होगा कि ये क्या है। देखिए अलिफ बाई तरतीब का मतलब है लफ्ज़ों को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना। अब आपको आपके माइंड में होगा हरूफ तहज्जी क्या है। हरूफ तहज्जी अलिफ ता ए, यानी अलिफ ता बड़ी, अलिफ बे जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी। टैप में आता है आप लोग कहते थे साउंड के साथ, इसी तरह अलिफ ता बड़ी है। ठीक, तरतीब से लिखना, यानी सबसे पहले अलिफ वो लफ्ज़ लिखेंगे जो अलिफ से शुरू होता है। अलिफ के बाद बे आता है, जो आपको अल्फाज दिए होंगे उनमें से आप सारे अल्फाज को देखना कि कोई लफ्ज़ ऐसा है जो बे से स्टार्ट होता है। अगर है तो वो लिखेंगे अलिफ के बाद, नहीं है तो फिर पे। इस तरह अगर पे का भी नहीं है फिर आप ते देखेंगे, ते से कोई स्टार्ट होता है उसे लिख देंगे। फिर ते के बाद बारी आती है टे की, फिर उसे देखेंगे। समझ आ गई, यानी अलिफ बे की तरतीब से ही लिखेंगे उन अल्फाज को। माइंड में रखना कि पहले वाले लफ्ज़ हरूफ को देखेंगे हम, पहले वाले हरूफ को कि वो किससे शुरू हो रहा है। समझ आ गई। अब देखें पानी, पहले है हमारे पास, यहीं से बुक से देख लें, पानी, गाजर, बिल्ली, सेब, अनार। अब ये देखें तरतीब, हमने ये नहीं देखना कि लास्ट में क्या है दरमियान में क्या है, हमने सबसे पहले शुरू वाला हरूफ देखना है। अब पे तो नहीं आती, पानी में पे आ रहा है, पानी नहीं पे नहीं आती है लिफ पे में। सबसे पहले गाफ, गाजर का गाफ हर्फ है पहला, नहीं गाफ भी नहीं। बिल्ली बे है, नहीं। सेब में सीन है पहले, नहीं। अनार, अनार में क्या है सबसे पहले अलिफ, तो अलिफ बे में सबसे पहले क्या होता है, अलिफ ही होता है। तो फिर हम अनार लिखेंगे सबसे पहले, ऊपर हेडिंग डालेंगे अलिफ बाई तरतीब, अनार हो गया। अनार, अब चार ये लफ्ज़ बच गए हैं। अब देखें पानी, पे है, नहीं पे नहीं आती, अलिफ के बाद फिर गाफ भी नहीं आता। फिर देखें बे, बिल्ली और सेब, सेब में सीन है, सीन तो बहुत बाद में आएगा। बिल्ली, बे लाम बिल लाम छोटी ली, बिल्ली। अब दो हो गए, अब दो को देखें गाजर और सेब। बिल्ली, बिल्ली के पहला रूप था बे, अब बे के बाद देखें क्या आता है, गाफ आता है या सीन आता है, क्या आता है, गाफ आता है सीन आता है, सीन ही आता है बच्चों, सेब। बिल्ली के बाद हम लिखेंगे सेब के बाद देखें क्या बच गया हमारे पास, गाजर। सॉरी मैं पानी तो भूल गई हूँ, पानी, पानी पे बिल्ली के बाद हमने लिखना था पानी, पानी तो मैंने लिखा नहीं। अच्छा, सेब के बाद देखें गाजर, लास्ट में हम लिखेंगे गाफ अलिफ का जीम रे जर, गाजर हो गया। अब अलिफ दाई तरतीब के साथ इन अल्फाज को यूँ लिखना चाहिए। देखें पहले नंबर पे हमने क्या लिखा है, अनार, फिर है बिल्ली, हमने भी बिल्ली लिखा है। पानी, पानी के बाद है सेब, सेब के बाद है गाजर। ठीक है, क्योंकि अनार अलिफ से शुरू होता है, बिल्ली बे से और पानी पे से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। अब इसी तरह नीचे नीचे लिखे हुए नामों, बच्चों के नामों को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। पता लग गया ना, अलिफ बाई तरतीब हरूफ तहज्जी की तरतीब, यानी जैसे उनकी तरतीब है उसी के मुताबिक लिखेंगे जो अलिफ बे की तरतीब है। अली, आमना, मरियम, अहमद, सारा। अब इसमें सबसे पहले अलिफ बे में अलिफ मद्दा आता है, तो सबसे पहले हम आमना लिखेंगे, आमना के बाद अहमद, अहमद के बाद लिखेंगे हम सारा, क्योंकि
अलिफ के बाद जो इन लफ्ज़ है वो सीन ही है कि मरियम है और अली है, तो सारा लिखेंगे, सारा के बाद लिखेंगे अली, क्योंकि सीन के बाद एन आता है। अली के बाद हम 5 नंबर पर लिखेंगे मरियम। समझ आ गई? इसी तरह नीचे लिखी हुई सब्जियों के नाम अलिफ-बाई तरतीब से लिखें। कौन से? टमाटर, शलजम, अरवी, पालक, तोरी। हाँ जी, सबसे पहले अरवी आएगा। अरवी के बाद हम पालक लिखेंगे क्योंकि बे आता है अलिफ के बाद। पालक के बाद हम तोरी लिखेंगे, बे के बाद ते। उसके बाद देखें टमाटर लिखेंगे, ते के बाद टे आता है। से है नहीं, जीम चे है, इनमें से भी कोई नहीं है। फिर हमारे पास ये शलजम है तो हम लिखेंगे 5 नंबर पर शलजम। ये आप, और ये आपको कुछ सब्जियां नज़र आ रही हैं, इनके आपने नाम लिखने हैं। आपको पता है ये बंद गोभी है, ये बैंगन है, ये टमाटर है, ये भिंडी है और ये पालक है। ठीक, आपका ये लेसन हो गया कंप्लीट। आपने क्या करना है, होमवर्क के लिए आपने अल्फाज मायनी लिखेंगे, ये जो मैंने आपको अल्फाज मायनी लिख के दिखाए हैं, अल्फाज मायनी लिखेंगे और सवाल जवाब, सवाल जवाब होमवर्क में लिखेंगे। और मुश्किल अल्फाज आपने नात की उसकी इमला के लिए तैयार करनी है, ठीक है, और इसकी रीडिंग तैयार करनी है। होमवर्क आपने लाजमी करना है और इमला भी लाजमी तैयार करनी है, और फिर जमा भी लाजमी करवाएंगे स्कूल में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।